गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टीचिंग प्रैक्टिस विद एड्स। किसी को आइडिया है टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? टीचिंग प्रैक्टिसेस क्या होती है? देखिए, टीचिंग प्रैक्टिसेस विद एड्स मीन्स आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, और आपको बिल्कुल वही फील करना है जैसे कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो। आपकी टीचिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो रही है कल से, तो उसमें आपको A3 साइज की चार्ट पे, जो भी A3 साइज चार्ट पे यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप शीट लेके आ सकते हो, या फिर आप जैसे कि बहुत सारे कुछ प्रोजेक्ट हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी एक प्रैक्टिकल चीज़ अगर आपको बच्चों को पढ़ानी है, बेसिकली आपको आइडेंटिफिकेशन कराना है स्टूडेंट्स को। यानी छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो आप, तो ABCD पढ़ाओगे, इंग्लिश का है कल, तो आप ABCD पढ़ाओगे। तो ABCD जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चे को, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो उसको हम एक ही अल्फ़ाबेट कवर करेंगे। अब A से लेके Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, उनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, कोई भी एक अल्फ़ाबेट। और बेसिकली हमारा काम क्या होता है टीचर्स का, कि हम उनको आइडेंटिफाई करवा सकें, यानी बच्चे को रिकॉग्नाइज हो कि एक किस तरीके से होता है, कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें, जैसे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स उससे होते हैं। लाइक A फॉर एरोप्लेन भी होता है, A फॉर एक्स भी होता है, A फॉर एस भी होता है, A फॉर आंट भी होता है। देयर आर सो मैनी ऑब्जेक्ट्स जो कि A से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो A से स्टार्ट होती हैं। तो हमें बेसिकली टीचिंग प्रैक्टिसेस में अपनी टीचिंग स्किल दिखानी है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करना होता है। अच्छा, अब एड्स क्या हैं? जैसे टीचिंग प्रैक्टिस आपको समझ में आ गई कि एक मैम आती हैं, गुड मॉर्निंग करती हैं या गुड आफ्टरनून करती हैं, इट डिपेंड्स कि उनका स्कूल आफ्टरनून है या मॉर्निंग में है। फिर उसके बाद उनकी क्लास का कॉन्वर्सेशन बच्चों के साथ स्टार्ट हो जाता है। बट एड्स क्या होते हैं कि एड्स उस चीज़ के लिए और ज़्यादा डिफाइनिंग फॉर्म होती है। लाइक जैसे कि आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा पिक्चर्स बना के लेके आते हो बच्चों के लिए, कुछ विजुअली, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, स्पीकिंग कार्ड्स हो गए या फिर फ्लैश कार्ड्स हो गए, या फिर कोई और आप पिक्चर्स क्रिएट करके लेके आते हो, या बड़े बड़े चार्ट्स बना के लेके आते हो, मॉडल्स बना के लेके आते हो, ताकि बच्चे को समझ में आए कि A से मान लीजिए आप 4 पिक्चर्स बना के लेके आ रहे हो, एक एरोप्लेन की भी लेके आ रहे हो, एप्पल की भी लेके आ रहे हो, एंड की भी लेके आ रहे हो, एफ की भी लेके आ रहे हो। तो ये सारे पिक्चर्स अगर आप लेके आते हो तो बच्चों को और भी ज्यादा रिकॉग्नाइज होगा कि हाँ A ऐसे होता है, A से ये होता है। तो वो टीचिंग एड्स जो होते हैं वो आपकी स्किल्स को और ज्यादा डेवलप भी करते हैं, प्लस आप बच्चों को पढ़ाने में और भी ज्यादा एक आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। क्योंकि अगर आप नॉर्मली बच्चों A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, तो एक समझ में आएगा, बट फिर भी स्टिल उस तरीके से समझ में नहीं आएगा। जब आप उसको 10 तरीके से चीजें दिखाओगे, समझाओगे कि A से ये भी होता है, A से ये भी होता है, ये ऑब्जेक्ट भी होता है, तो उसको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो वो जो टीचिंग एड्स होते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, विजुअली या फिर ऑडियोटरी हो सकते हैं, मतलब जैसे आप कुछ सुनाकर म्यूजिक के थ्रू, या फिर क्रिएटिविटी के साथ भी हो सकते हैं, कुछ आप पेंट कराकर उनको, कोई आप जैसे वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हो, तो उस फॉर्म में भी आपके टीचिंग एड्स हो सकते हैं। बट अभी आपका क्योंकि इंट्रोडक्टरी है और इनिशियल्स है, तो अभी आपको सिर्फ A3 साइज की शीट लेके आनी है। A3 साइज की शीट आप यूज करेंगे, और A3 साइज की शीट में ही आपको जो भी क्रिएटिविटी करनी है वो उसमें आपको करनी है। लाइक अगर आपको पिक्चर है तो आप कट एंड पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, मोर एंड मोर। कोई उसमें ये नहीं है कि 1 लेके आनी है या 6 लेके आनी है, इट इज अप टू यू। क्योंकि ये आपको अपना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपको टीचिंग प्रैक्टिस दिखानी है, और आपको बिहेव करना है कि जैसे कि आप पढ़ा ही रहे हो, यू आर ए प्री प्राइमरी टीचर एंड यू हैव 10 मिनट्स। तो बस आपको अपना दिखा देना है कि आप किस तरीके से पढ़ाओगे। अगर आपको ये क्लास है, ये पूरी क्लास आपके साथ जो बिहेव करेगी, लाइक बिल्कुल छोटे बच्चों की ही तरह कर रहे हैं आपको बिहेव। अब ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे खड़ा हुआ है, आपको ABCD पढ़ा रहा है, तो आप पहले से उसका आंसर दे रहे हो, नो। क्योंकि यहाँ आपको उस तरीके से बनना है कि आप 3 से 5 साल के बच्चे ही यहाँ बैठे हैं, तो बीच बीच में आप लोगों को भी क्वेश्चन अराइज करना है इनसे, जैसे लाइक थोड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी बनना है, जैसे मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम लंच कर लें, आपस में थोड़ी बात भी करिए, ताकि एक नॉइस को कैसे आप कंट्रोल करेंगे।
या फिर अगर इतने सारे बच्चे हैं क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो उसको वहां पर आप कैसे कंट्रोल करोगे। तो आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल, और उस 10 मिनट्स में आपको अपनी टीचिंग स्किल्स को दिखाना है। उसमें आप लोग, अब ये भी नहीं है कि नॉइस क्रिएट करें तो आप इतनी नॉइस क्रिएट करें पता चले कि पूरी क्लास ही डिस्टर्ब कर दी आपने, वो भी नहीं करना है। मतलब लिटिल बिट, कहीं कोई बच्चा एक बात कर रहा है तो आप उसको संभालिए, कहीं कोई बच्चा पूछ ले उठ के खड़ा हो जाए, ये नहीं कि एक ही स्टूडेंट के साथ सारी चीजें एक साथ कर डाली, वो नहीं करना। क्योंकि यहाँ आप भी सीख रहे हो और जो बच्चा यहाँ अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है वो भी सीख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा किसी के साथ ऐसे कर दिया, किसी के साथ ऐसा, मतलब नया नया एक्सपीरियंस, और सारी चीजें सारी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे। कोई एक बच्चा बहुत जैसे ना स्टबर्न टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत जिद्दी, एक बार नहीं मैम, नहीं मैम, नो 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 10 टाइम्स वो आपकी बात को, तो वो आपको वहां पर अपने पेशेंस भी दिखाना है। ये मैं आपको हर एक चीज इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब आप प्रेजेंट करोगे कल, तो मेरे पास कोई वो नहीं होना चाहिए कि मैम आपने ये नहीं बताया। तो कोई एक बच्चा या कोई एक टीचर ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट करना कि बार बार पूछना एक ही चीज को, जैसे मैम हमें समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया, मैम बताइए। तो वहां पर आपको थोड़े पेशेंस रखने हैं, क्योंकि देखिए बच्चों को आप बहुत ही काम, बहुत ही हम्बल तरीके से ही पढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे बार बार क्वेश्चन अराइज करते हैं और सेम करते हैं, रिपीटेशंस बहुत होते हैं छोटे बच्चों पे। समटाइम्स आप बहुत इरिटेट फील करते हैं, बट आपको ये शो नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस चीज को शो करते हो तो फिर आपका टीचर होने का कोई फायदा नहीं है ना। छोटे बच्चों पे अगर आप अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी इरिटेशन निकाल रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो वहां पर आपको कामली ही, सॉफ्टली, बहुत ही हम्बलनेस के साथ ही उस बच्चे को जितनी बार वो पूछे, हाँ बेटा मैं बताती हूँ, हाँ बेटा मैं बताती हूँ, हाँ, तो आपको 10 बार अगर बच्चा क्वेश्चन पुट अप कर रहा है तो आपको 10 बार उसी सॉफ्टनेस से उसका आंसर भी देना है, उसी हम्बलनेस से। ये नहीं कि आप उस पर शाउट हो गए या लाउड हो गए या बहुत ज़्यादा आपने उसको चिल्ला दिया, फ्रस्ट्रेटेड हो गए। ठीक है, जो प्री प्राइमरी टीचर्स होते हैं यानी जो नर्सरी टीचर्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड हम्बल। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप टीचिंग भी करते हो क्लास के अंदर तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, बहुत ज़्यादा, जैसे कोई क्राफ्ट का काम है, वर्कशीट्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो ही कराकर आप अगर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। लाइक अब आप लोग खुद भी देख सकते हैं, जैसे मैं इस क्लास को सिंपली थ्योरी पढ़ाती है आपको, नॉर्मल थ्योरी, तो आपको उतना मज़ा नहीं आता क्लास में। जैसे और लोग करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, तो जस्ट वो उनके पास जैसे 12 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 12 सब्जेक्ट्स में से मैं आपको सबको सिर्फ थ्योरी आती, सैटरडे संडे पढ़ाती और चली जाती, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। जब आप एक्टिविटी करते हो, प्रैक्टिकल चीज़ें करते हो तब मज़ा आता है। इसी तरीके से बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, तो उनके साथ जितना आप इन्वॉल्व हो सकते हो, जितना आप इंगेज कर सकते हो उन्हें अपने साथ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप सब कुछ देख सकते हो। आपको पता है कि सारी चीज़ें गूगल पे हैं, तो आप देखिए क्रिएटिविटी थी कि एक्टिविटी है, किस तरीके से करना है। टीचिंग प्रैक्टिसेस बेसिकली आपको यहाँ टाइम दिया जाएगा, तो आपको बिल्कुल जैसे आप पढ़ा रहे हो बिल्कुल वो फील करना है कि ये नर्सरी क्लास है और आपको एक टाइम दिया गया है जिस टाइम में आपको प्रूव करना है कि आप बहुत अच्छे नर्सरी टीचर बन सकते हो। तो 10 मिनट्स आपको कल प्रोवाइड किए जाएंगे। अपने अपने टीचिंग एड्स आप फ्री हो कैसा भी टीचिंग एड बना के लेके आ सकते हो, लाइक पपेट्स ला सकते हो, कोई कटआउट लेके आ सकते हो, पिक्चर्स ला सकते हो, फ्लैश कार्ड लेके आ सकते हो, कोई प्रोजेक्ट बनाकर ला सकते हो, या प्रैक्टिकली फ्रूट्स लेके आ सकते हो। वो अलग बात है, हम खाएंगे नहीं तो आप लोग दिखा सकते हो बच्चों को, ठीक है। या नॉर्मली भी आप देखते हैं मार्केट में बर्ड्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं या बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ अवेलेबल है, प्लास्टिक में भी, हर मटेरियल में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप जो लेके आते हो एक्स्ट्रा और जिससे आपकी टीचिंग और डिफाइन होती है, उसको हम एड्स बोलते हैं। टीचिंग प्रैक्टिस विद एड्स, यानी कि आप अपने एड्स के साथ आते हो। क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है, थैंक यू। यही है।